हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं अपन। और अगर डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसके जो बेसिक के बारे में बात करेंगे। और बेसिक के अंदर सबसे फर्स्ट है इसकी जर्म लेयर। तीन तरह की जर्म लेयर होती है जनरली: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। करेक्ट। अर्ली एम्ब्रियो की अगर बात की जाए तो एक जो एंडोडर्म होती है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, कुछ इस तरह की ट्यूब का। और ये है हमारी फोरगट, ये मिडगट और ये हाइंड गट। करेक्ट। और ये फोरगट, मिडगट और हाइंड गट तीनों मिलके हमारा एक गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को डेवलपमेंट करता है जनरली। और जो फोरगट और जो मिडगट है, इसका जो जंक्शन है यहाँ पे एक सी शेप का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है। और वो हमारे पेनक्रियाटिक है, उस पेनक्रियाटिक का डेवलपमेंट करता है। जानते हैं कि किस तरह से करता है, ध्यान से देखिएगा। जनरली ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियाज का है। और इससे पहले मैंने कहा था कि जो फोरगट और जो मिडगट है उसका जो जंक्शन है वहाँ पे एक सी शेप का जो एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है। और वहाँ पेनक्रियाज का डेवलपमेंट होता है। तो जनरली सी शेप का लूप है जो फॉर्म करता है फोरगट और मिडगट के पार्ट्स के। करेक्ट। और ये हमारे फॉर्म करता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक वेंट्रल पैनक्रेटिक बर्ड्स होता है, एक डोर्सल पैनक्रेटिक बर्ड्स होता है। जनरली है जो हमारी एंटेरियर एब्डोमिनल लाइंस है, इस एंटेरियर एब्डोमिनल लाइंस के पोस्टीरियर साइड अगर इस तरफ की अगर बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पेनक्रियाट का डेवलपमेंट होता है। और दो तरह की बर्ड्स होती है जनरली, एक होती है हमारी वेंट्रल बर्ड्स पैनक्रेटिक बर्ड्स और एक होती है हमारी डोर्सल पैनक्रेटिक बर्ड्स। अब ये जो ये हमारी जो ब्राउन कलर स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है ये हमारी फोरगट है और ये हमारी मिडगट है। करेक्ट। इसका ये जंक्शन है यहाँ पे। अगर मैं एक लाइन डायग्राम की अगर बात करूँ तो ये सुपीरियर है इस साइड में, ये इन्फीरियर माना, और ये एक एंटेरियर एब्डोमिनल वाल के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं अपन, और ये एंटेरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो इस एंटेरियर एब्डोमिनल वाल के पोस्टीरियर साइड, इस साइड में क्या है, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में हमारे पेनक्रियाटिक का डेवलपमेंट होता है। और उसके जंक्शन पे मैंने कहा था कि एंटेरियर की अगर बात करें तो एंटेरियर की तरफ यहाँ जंक्शन पे एक वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड्स बनाता है। और पोस्टीरियर अगर बात करूँ तो डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड्स बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो प्रिमेटिव बाइल्स और जो वेंट्रल बर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये प्रिमेटिव बाइल डक्ट हो गई। और ये जो एक वेंट्रल जो पैनक्रियाटिक बर्ड्स हैं, ये कहाँ पे, फोरगट के जंक्शन पे डेवलपमेंट होती है जनरली। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे डेवलपमेंट होती है और ये वेंट्रल साइड में डेवलपमेंट हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अपन ने क्या कहा कि जब कोई भी किसी भी तरह का जो सी शेप लूप है, जब ये इसका डेवलपमेंट होता है, जब 90 डिग्री ये रोटेट करता है, तो जब 90 डिग्री रोटेट करेगा तो जो वेंट्रल और जो एंटेरियर स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, ये वेंट्रल और एंटेरियर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये एंटेरियर साइड है ना, तो ये तो राइट साइड से चला जाएगा। और जो कोई भी किसी भी तरह का डोर्सल और जो पोस्टीरियर की अगर बात करूँ, ये हमारे लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो किस तरह से चला जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा अभी भी कि जो शी शेप लूप है जब 90 डिग्री रोटेट करता है तो जो वेंट्रल और जो एंटेरियर स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ वो राइट साइड चला जाता है, और जो डोर्सल और जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है वो हमारे लेफ्ट साइड चला जाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जाके ही जो हमारा पेनक्रियाटिक का जो डेवलपमेंट है वो आगे जाके ही ड्यूडेनम का डेवलपमेंट करता है जनरली। और ये उसके बाद में ये इस स्ट्रक्चर को देखिएगा कि ये जो वेंट्रल और जो एंटेरियर स्ट्रक्चर है, ये वेंट्रल और स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ ये तो हमारे राइट साइड आ गया। और जो पोस्टेरियर और जो डोर्सल स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ ये हमारे लेफ्ट साइड आ जाता है। करेक्ट। और ये प्रिमिटिव बाइल डक्ट है। उसके बाद में ये है कि जो वेंट्रल बर्ड्स है, अगर ये वेंट्रल बर्ड्स की अगर बात करूँ ये 180 डिग्री रोटेट करता है। तो जब ये वेंट्रल बर्ड्स की अगर बात करूँ, जब ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है तो ये जो वेंट्रल बर्ड्स हैं ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ डुडेनम के तरफ चला जाता है। देखिएगा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से चला जाता है। मैं बता देता हूँ। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो ये यहाँ पे जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड्स है ये भी इस पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ डुडेनम के एस्पेक्ट में चल गया और ये भी पीछे की तरफ चला गया। करेक्ट। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेंट्रल बर्ड्स है जब 180, यहाँ पे तो 90 डिग्री रोटेट कर रहा था, तब 90 डिग्री जब रोटेट करता है, जब वेंट्रल और एंटेरियर स्ट्रक्चर है वो तो हमारे राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और डोर्सल और जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। जब 180 डिग्री रोटेट करता है तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में चला जाता है।
और फिर ये फ्यूज़ हो जाता है डोर्सल बड्स और एक कंप्लीट पेनक्रेटिक बड्स का फॉर्मेशन कर देता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है कि जब डेवलपमेंट होता है पेनक्रियाट का, तो उसमें जो डोर्सल बड्स है उसकी एक अपनी डक्ट होती है, उसको डक्ट ऑफ डोर्सल बड बनाती है। और जो वेंट्रल बड्स की अपनी एक डक्ट होती है, उसको वो एक डक्ट ऑफ वेंट्रल बड्स का फॉर्मेशन करती है। बट अगर मैं बात करूं कि जब पेनक्रियाज पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, तब पेनक्रियाज पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाने की वजह से वो दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो तरह की डक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। एक कर देता है डक्ट ऑफ विल्सन और एक डक्ट ऑफ सेंटोराई, तो उसको देखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। तो अभी भी मैंने क्या कहा कि जो पेनक्रियाटिक का जब पूरी तरह से जब पेनक्रियाट डेवलपमेंट हो जाता है, तब दो तरह की डक्ट होती है। एक डक्ट ऑफ विल्सन जो मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट है, एक डक्ट ऑफ सेंटोराई है जो माइनर पेनक्रियाटिक डक्ट है। अब जो डक्ट ऑफ विल्सन और जो मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये तीन तरह के सोर्स से फॉर्मेशन होती है। एक डिस्टल पार्ट्स ऑफ डक्ट ऑफ डोर्सल बड्स, एक ऑब्लिक्यू कम्युनिकेस और एक प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ डक्ट ऑफ वेंट्रल बड्स, करेक्ट। और उसके बाद में जो डक्ट ऑफ सेंटोराई और जो माइनर पेनक्रियाटिक डक्ट की बात करूँ, ये फॉर्म हो जाती है हमारे प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ डक्ट ऑफ द डोर्सल बड्स। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इससे समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। तो मैं बता देता हूँ। तो इस डायग्राम में जो अगर डक्ट ऑफ विल्सन और मेजर पेनक्रियाटिक की डक्ट की बात करूँ, तो ये तीन चीज़ों से फॉर्म होता है। एक डक्ट ऑफ डोर्सल ऑफ बड्स है, एक हमारी ये एक प्रोक्सिमल पार्ट से हमारा पोर्शन है वेंट्रल डक्ट का, और ये कोई भी किसी भी तरह का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है कोई भी किसी भी तरह का ऑब्लिक्यू कम्युनिकेस। ये तीनों मिलके बनाती है हमारी प्रोक्सिमल पोर्शन, और ये तीनों मिलके बनाती है हमारी मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन। और ये कहाँ पे ओपन होती है? ये हमारी मेजर ड्यूडेनम के अंदर जनरली, मेजर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर ओपन होती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करूँ तो मैंने कहा यहाँ पे कि डक्ट ऑफ सेंटोराई और माइनर पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये फॉर्म हो जाती है कि जो हमारा डोर्सल बड्स है, ये डोर्सल बड्स है, ये वेंट्रल बड्स सा आपस में पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाता है, करेक्ट। और ये एक प्रोक्सिमल पोर्शन है, ये प्रोक्सिमल पोर्शन है डोर्सल बड्स का, इससे फॉर्म होता है जनरली। और ये कहाँ ओपन होती है? माइनर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर जनरली ओपन होता है, जो मैंने मेंशन भी कर दिया है नीचे की तरफ, मैं दिखा देता हूँ। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि ओपन होती है मेजर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर, मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट, और जो माइनर है वो माइनर ड्यूडेनम पेपिला के अंदर ओपन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्ट ऑफ पेनक्रियास के बारे में बात करता हूँ। तो जनरली पेनक्रियाट के जब डेवलपमेंट हो जाता है पेनक्रियास का, तो पांच तरह के पार्ट्स हो जाते हैं। एक हमारी टेल, एक हमारी बॉडी, एक हमारी नेक, एक हमारा हेड और एक हमारा अनसिनेट प्रोसेस। देखने पे लग रहा है कि जो टेल, बॉडी और जो नेक और जो हेड का पार्ट्स हैं, ये तो हमारा लार्जेस्ट डोर्सल बड से फॉर्म करती है जनरली। और जो एक ये जो अनसिनेट प्रोसेस है और जो लोअर पार्ट से हमारा हेड का, ये फॉर्म करती है हमारी एक वेंट्रल बड्स फॉर्मेशन कर देती है जनरली। उसके बाद में ये पूरी तरह से डेवलपमेंट पार्ट से पेनक्रियास का जो पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। और जनरली जब पेनक्रियास पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। वो उस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा था, मैं बता देता। तो मैंने क्या कहा था कि जो हेड है, नेक है, टेल है और जो हेड पार्ट जो बॉडी है, ये सारे के सारे डोर्सल बड से फॉर्मेशन होते हैं। और वेंट्रल बड से एक तो हेड का लोअर पार्ट्स फॉर्मेशन हो रहा है, और एक कोई भी किसी भी तरह के अनसिनेट प्रोसेस फॉर्म होता है। तो ये जितना भी जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा है, ये जो जितनी भी बातें पढ़ी है मैंने, ये डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास अपना ख़त्म हो जाता है। और इतना ही है वैसे डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास के अंदर। तो थैंक यू।